तो देश भर में गंगा दशहरे का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान ध्यान दान पुण्य के साथ श्रद्धालु मां गंगा से अपनी मनोकामनाओं को लेकर विशेष पूजन किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है और इस दिन श्रद्धालु गंगा में स्नान के साथ दान पुण्य करते हैं। कहा जाता है कि गंगा स्नान के दिन गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप कष्ट कट जाते हैं। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सागर में मिली हैं और वहां पर भगीरथ के पुरखों का उन्होंने तारण किया और तत्पश्चात यहाँ आज के दिन मां गंगा का जब अवतरण हुआ तो मां गंगा जी का अवतरण भगीरथ ने इसलिए यहाँ पे ले आए कि उनके जिस तरीके से उनके पुरखों का यहाँ पे उद्धार हुआ उसी तरीके से मां गंगा में स्नान करने से सभी पाप पूर्व जन्मों के सभी पाप का निवारण का बहुत पावन पर्व। हम लोग यहाँ पर माँ गंगा के पूजन अर्चन और स्नान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए पूरे परिवार के साथ कि माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान कर। और एक बात और है, प्रयाग की गंगा जल का बहुत महत्व है, तो यहाँ से स्नान कर और माँ गंगा का पूजन अर्चन कर और विशेष पूजन अर्चन। महत्व ये है कि इसी गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ और गंगा जल एक ऐसा पवित्र जल है, ये सिर्फ जल नहीं है बल्कि हमारा जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है। सारे पुण्य का फल मात्र गंगा दर्शन से प्राप्त हो जाता है। ये गंगा मंदिर है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं। तो यहाँ गंगा आरती सुबह 8:30 बजे होगी और जिसमें काफ़ी लोग जो है इकट्ठे होंगे और सभी जो है मिलकर आरती करेंगे और प्रसाद वितरण सर्वर वितरण सबका जो है व्यवस्था है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये तो करीब आप ये मान लीजिए यहाँ 20-25 साल से आ रहे हैं, बगल से ही जो है 10-12 साल से, और यहाँ की सारी व्यवस्था देख रेख की जिम्मेदारी भी है। के गांव के लोग भी काफ़ी लोग नहाने आते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि ये यमुना जी है, हालांकि यहाँ से दूर पहुँच गई हैं और लोगों को जाने आने में दिक्कत तकलीफ होती है क्योंकि धारा घाट पर नहीं है, इसलिए लोगों को परेशानी होती है। लेकिन उत्साह आज भी लोगों को है और स्नान करने का, तो यहाँ लोग स्नान करने काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमारी मानता है आज के दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा जी ने पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और अपना आई थी सीधी। तो आज के दिन जो नहाता है गंगा माँ पवित्र उनको सारे कष्टों को दूर करती हैं और गंगा जी में नहाने से ऐसा मन में ऐसी मान्यता है कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जो भी कर्म से, मन से, वचन से और शरीर से जो पाप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये जमुना जी है हमारे यहाँ, जमुना जी में नहाने से उतना ही फल मिलता है, जमुना जी में नहाने से भी उतना ही फल मिलता है। आज गंगा दशहरा पर्व है। गंगा माता का विशेष महत्व होता है। गंगा जी के विषय में तेरा नाम लिए वैकुंठ मिले, दर्शन से मोक्ष मिले माई, स्नान का फल मालूम नहीं, तेरी महिमा वेदों ने गाई। इसी की भावना को लेकर आज यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और सुबह से ही स्नान की भीड़ लगी हुई है। वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान धर्म पुण्य करते हैं। उसका विशेष महत्व होता है गंगा दशहरा पर्व पर धर्म करने का। जो व्यक्ति दान धर्म पुण्य करते हैं उनके लिए स्वर्गीय मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र गंगा दशहरा और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर। पावन गंगा के स्नान से अपने कष्ट को दूर करने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे, हरिद्वार से विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार का रुख सबसे पहले कर लेते हैं और पतित पावनी मां गंगा के में स्नान करने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। विकास, कैसा नजारा, कैसा भव्य और मनोरम नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है आज? हाँ बिल्कुल अंजलि, अगर धर्मनगर हरिद्वार की बात करें तो आप आपको जो अनोखा नजारा है वो श्रद्धालुओं का यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से जो श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहीं न कहीं आज की जो आस्था है माँ गंगा की काफी बड़ी हो जाती है और यही वजह की देश के कोने कोने से जो है जो श्रद्धालु माँ गंगा में सुबह 4 बजे से जो है हर घाट जो माँ गंगा के उन पर जो है आस्था की डुबकी लगा रहे। तो ऐसे में जो है काफी बड़ा स्नान यहाँ पर आज माना जाता है, क्योंकि आज के दिन माँ गंगा ने जो धरती पर अवसर लिया था। तो ऐसे में जो है तमाम जो श्रद्धालु माँ गंगा की पूजा अर्चना कर, मोक्षदानी माँ गंगा की पूजा अर्चना कर
सभी जो भाग्य का जो है पुण्य अर्जित करे। तो ऐसे में जो तमाम जो श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे हैं, कहीं न कहीं हरिद्वार अगर शहर की हम बात करें तो पिछले 2 दिन से जो धर्मशाला जो होटल पूरी तरह से जो फुल चले हैं। तो ऐसे में जो तमाम जो सड़कों पर जो हरिद्वार शहर के जो श्रद्धालु यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं श्रद्धालु का पूरी तरह से जो है यहाँ पर जो तांता लगा, कहीं न कहीं जो धर्म के लिए पूरी तरह से श्रद्धालु के जो मनमोहन में वो कहीं न कहीं रंग चुकी है। ऐसे में जो है सुबह 4 बजे से जिस पर जो है माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंचे। सात बाद मेरे पीछे देख सकते हैं हरिद्वार के तमाम जो गंगा घाट है, इनके लिए यहाँ पर जो है पूरी तरह से खचाखच है और जो श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा कहीं न कहीं पुण्य भी अर्जित करे। हरिद्वार प्रशासन की अगर बात करें तो तमाम जो चाकचौंध व्यवस्था हरिद्वार प्रशासन के द्वारा की गई है। कहीं न कहीं जो हरिद्वार के जो चौक पर है वहाँ पर जो चप्पल बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पतित पावनी मां गंगा के स्नान करने भर से जो कष्ट हैं वो दूर यहाँ पर हो जाते हैं और यही वजह है कि श्रद्धालु दूर दूर से गंगा घाटों पर आज के पवित्र दिन पहुंचे हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, वाराणसी में कैसा मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है आज गंगा दशहरे के दिन? देखिए अंजलि, देवाधिदेव महादेव की नगरी में ब्रह्म मुहूर्त होते ही लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया है और गंगा में स्नान कर गंगा के आज स्नान का महत्व इसलिए होता है क्योंकि आज स्नान दान और उसके बाद दाम्पत्य जीवन और तमाम ऐसी परेशानियां जो मनुष्य के जीवन में होती है उससे मुक्ति के लिए आज काशी में लोग स्नान करते हैं। क्योंकि यहाँ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, गंगा पूरे भारत में वाराणसी और काशी में ही पश्चिम दिशा में बहती है, जिसके इनको पश्चिम वाहिनी के भी नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे दर्शन करने अंजलि आई हैं। कुछ पूछते हैं इनसे क्या इनके मनोकामना है, किस चीजों को लेके आई हैं। आज काशी में आई हैं, गंगा दशहरा है, क्या महत्व है, क्या मांगने आई हैं? गंगा दशहरा के बारे में बता दें। जी जी, आज के दिन ही गंगा जी का आवागमन यहाँ पे पृथ्वी पर हुआ। चलिए लौटेंगे धर्मेंद्र आपके पास प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, आज का बेहद महत्वपूर्ण और काफी पवित्र दिन है गंगा दशहरा। हिंदू रीति रिवाज में काफी ज्यादा पुण्य का ये दिन माना जाता है। वहां पर अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से लोगों में उत्साह आज के दिन बना हुआ है? क्या मनोरम दृश्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं सुबह से ही? ये मुझे बता दें, आज गंगा दशहरे का दिन काफी महत्व रखता है क्योंकि कहा जाता है कि आज ही के दिन भागीरथी अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लेके आए थे, जिसके बाद आज के दिन दान पुण्य और स्नान का काफी महत्व होता है। आज भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, जिससे सारे कष्ट के निवारण होते हैं और लोगों को काफी पुण्य प्राप्त होता है। और आज सुबह से ही, देर रात से ही सुबह गंगा दशहरा के लिए लोग संगम तट पर इकट्ठा होने लगे क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयाग कहा जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और दूर दराज से लोग आकर आज गंगा दशहरा के दिन मुक्तदायिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास सैयद, और हरिद्वार से विकास खरे भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गंगा दशहरा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन कहा जाता है कि गंगा में स्नान से हर पाप जो है दूर हो जाते हैं। मंगलवार का भी दिन है तो इस दिन का महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें तो कहने के मोक्षदानी जो माँ गंगा है, सभी जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से जो है धर्मनगर हरिद्वार पहुंचते हैं। तो यही वजह है कि कहने की माँ गंगा से जो पुण्य अर्जित करते हैं, तो यही वजह है कि लगातार जो श्रद्धालु वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कहने के जो तमाम हरिद्वार और जो हर की पौड़ी के जो घाट है, कहने के पूरी तरह से जो खचाखच भरे। सुबह 4 बजे से जो है माँ गंगा में सभी जो श्रद्धालु माँ आस्था की डुबकी लगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते, कहीं न कहीं जिस तरह से जो है अब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, तो ऐसा में मोक्षदानी माँ गंगा सभी पापों से जहाँ पर मुक्त करती है। तो आज के दिन यही वजह कि जिस तरह से माँ गंगा का धरती पर आज अवतरण हुआ था, तो कहीं न कहीं देश के कोने कोने से जिस तरह श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, कहने के सभी में जो है खुशी की लहर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम जो गंगा घाट है श्रद्धालु से खचाखच पूरे हैं। शहर की हम बात करें तो पूरी तरह से जो शहर है कहीं न कहीं जो श्रद्धालु में जो पूरी तरह से रंग चुका है। हालांकि आज अगर हम बात करें तमाम जिस तरह की आज की जो मेन जो यहाँ पर विशेषता माने जाता है, जिस तरह श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं आज के दिन माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर जो है पूरी तरह से जो पापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे में जो तमाम जो श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो किस तरह जो यहाँ पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? नैनीताल से।
कैसा लग रहा है आज माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके आज गंगा दशहरा भी है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत काफी भीड़ है हरिद्वार के अंदर, आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं अंजलि, कहने के जो श्रद्धालुओं का साफ तौर पे कहना है कि कहने काफी अच्छा लगा। जो भीड़ है वो हरिद्वार में आस्था की डुबकी यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखते भी यहाँ पर बनती है। अंजलि बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र, वाराणसी में गंगा घाटों की अगर बात की जाए, क्योंकि काफी संख्या में भीड़ जो है वो पहुंच रही है श्रद्धालुओं की। एक तो गंगा दशहरे का दिन और मंगलवार का ये बेहद महत्वपूर्ण दिन आज है, तो व्यवस्था वहां पर प्रशासन द्वारा किस तरीके से की गई है? घाटों के दृश्य क्या है और स्नान जो सुबह 4 बजे से हो रहा है लगातार, काशी में गंगा का घाट है, ये लगातार स्नान हो रहा है। यहाँ पे घाटों पे सुरक्षा के लिए जल पुलिस और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पे। और वाराणसी में जो स्नान का क्रम है वो सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से अंजलि लगभग दर्शनार्थी गंगा में स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं। और लगातार धूप, चूंकि गर्मी प्रचंड है, उसके बाद भी गंगा में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार बना हुआ है। और गंगा में स्नान कर महादेव का दर्शन कर हर हर महादेव के नारों से काशी गूंज रहा है। कहीं न कहीं वाराणसी में आज के दिन गंगा में स्नान करने से अंजलि बहुत पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ महादेव के दर्शन से भी काफी उन्नति और पदोन्नति मिलती है। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे, आपका विकास करे आपका। सैयद मोहम्मद आमिर, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। गंगा स्नान का महत्व और बढ़ जाता है जब दिन मंगलवार का हो, और जाहिर तौर पर आज गंगा स्नान के लिए जो घाटों पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि पीएम मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो रहे हैं, और इस मौके पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। अभियान के जरिए मोदी सरकार के 9 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारियों की दी गई है। और इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लोक सभाओं का क्लस्टर बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लखनऊ से संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा, मोदी सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल यहां पर रहे हैं उससे कितना ज्यादा देश का विकास हुआ है? ये पूरा बीड़ा, ये पूरा जिम्मा जो है वो यहाँ पर सौंप दिया गया है कि जन जन तक इसे पहुंचाया जाए, और पूरी की पूरी जो टीम है बीजेपी की, तमाम सांसदों की, तमाम नेताओं की, तमाम मंत्रियों की, वो यहाँ पर लगा दी गई है। अंजलि, बीजेपी का दावा है कि जो आज़ादी के बाद से जो सारा विकास है वो रफ्तार में आया, उसके कार्यकाल 9 साल में। ये पीएम मोदी का और इनका जो है सारा बीजेपी का विकास दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर के वो दम इसमें ये भी है कि बीजेपी का जो विजय रथ है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और लगातार बीजेपी अब जो है जीत पे जीत हासिल करती जा रही है। अब जहाँ तक इसकी बात है, अभी विपक्षियों ने सही अपना ऑर्गेनाइज नहीं किया है कि उनका क्या कैसे कार्यक्रम होगा, लेकिन बीजेपी ने महाजनसंपर्क शुरू कर दिया है जो आज से शुरू हुआ है और 30 जून तक चलेगा। तो इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और राज्यों में मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग जो है प्रचार प्रसार करेंगे। आज लखनऊ में खुद भारतीय जनता मुक्ति मोर्चा की जो बैठक है, तो जिसकी अध्यक्षता खुद जो है वीरेंद्र चौधरी कर रहे हैं। तो भूपेंद्र चौधरी वहां पर जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यकर्ताओं को जागरूक करेंगे और उन्हें कहेंगे कि लोगों के बीच जाएं और भाजपा की उपलब्धियां उन्हें बताएं। अब भाजपा का क्या है, मोदी कार्यकाल में उज्ज्वला योजना और जो रोड मैप हुआ है और जो इनके जितने भी विकास कार्य चले हैं तेजी से, तो उसको वो दिखाना चाहते हैं। और कोरोना पीरियड में जो इन्होंने उपलब्धता हासिल की है, 100 देशों को उन्होंने अपनी वैक्सीन दी है, तो इन सब उपलब्धियों को लेकर के भाजपा के लोग बहुत उत्साहित हैं। और वो जानते हैं कि जब पब्लिक में जाएंगे तो उन्हें उनकी जो बात मानी जाएगी, और एक बार पब्लिक फिर जो है जो अगले बार उनको चुनेगी। अब जहाँ तक यूपी बीजेपी की बात है, तो यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ 80 सीटों में भाजपा ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष कितना मजबूती से लड़ पाता है और वो क्या कर पाता है। लेकिन भाजपा ने जहाँ तक अपनी रणनीति बनाई है, अभी से साल भर पहले से उसने जो है घर घर जाने का और बूथ बूथ तैयारी करने का लक्ष्य बना लिया है। और उम्मीद की जा रही है, भाजपा को उम्मीद है
कि हम जो चुनाव से पहले ही बहुत तैयार हो जाएंगे और हमारे मंत्री और सांसद अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों तक भाजपा की प्रगति रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से यशराज आनंद भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। यशराज आनंद, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा वो जनता तक तो पहुंचाना ही है, साथ ही मिशन 2024 की भी तैयारी, इसे हम समझे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 9 साल के कार्यकाल के विषय में यदि बात की जाए तो लगातार मोदी सरकार इसको फैलाने के लिए, इसको चर्चित बनाने के लिए काम कर रही है। और वहीं मोदी सरकार के विषय में यदि बात की जाए तो मोदी सरकार का 9 साल पूरा हो चुका है और मोदी सरकार इसमें जो इस समय जो काम की है, 9 साल में जो मोदी सरकार ने काम किया है उसके विषय में बताने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया जा रहा है और महाअभियान, जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस महाजनसंपर्क अभियान में ये पूरे देश में हर जगह चलाया जाएगा। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महाजनसंपर्क अभियान में कुल 51 जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें करीब 8 से 10 जनसंपर्क अभियान को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं इस जनसंपर्क अभियान की यदि शुरुआत की जाए तो आज शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क अभियान यानी कल राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसंपर्क अभियान को चालू करेंगे। उसके बाद प्रदेश में हर जगह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। यदि बात की जाए देहरादून की तो देहरादून में ही कल एक निजी होटल में, मधुबन होटल में, यहाँ पर जनसंपर्क अभियान मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की थी और पत्रकारों को संबोधित करते हुए 9 साल के अपने कार्यक्रम को बताया था और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों से भी आग्रह किया गया था कि लोग इसे जन जन तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को इस 9 साल के कार्यक्रम का लाभ मिल सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी सरकार के ये 9 साल के कार्यक्रम जो उत्तराखंड के लिए काफी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो लेकर के उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो योजनाएं अभी तक बनाई है वो योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य योजनाएं भी कुछ अन्य योजनाओं पर भी लगातार काम जारी है, जिसमें से यदि बात की जाए तो टनकपुर रेल लाइन की यदि बात की जाए, नेशनल हाईवे की, तो इस तरीके से अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार लगातार मोदी सरकार बनाई है और उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको पूरा करने का काम कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के बाद अब तैयारियां ये हैं कि जनता तक उन तमाम जो कार्य हैं जो कि मोदी सरकार द्वारा किए गए उन्हें पहुंचाना। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। गंगा दशहरा पर्व आज हरिद्वार में स्नान के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। गंगा आरती के समय हर की पैड़ी सहित गंगा घाट श्रद्धालुओं से भरे रहे। कासगंज में गंगा दशहरे पर तीर्थ नगरी शुरू में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु कर रहे गंगा स्नान। झाबुआ में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद श्रद्धा भाव से उन लोगों ने साधुओं को दान दक्षिणा भी दी थी। बाराबंकी में गाड़ी में सीट को लेकर कैदियों में वर्चस्व की जंग। कोर्ट जाते समय कैदियों ने गाड़ी में जमकर की मारपीट के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस बनी तमाशबीन। सीट पर बैठने की बात को लेकर कैदियों ने की मारपीट। बाराबंकी के सिविल कोर्ट परिसर का पूरा मामला। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में पुल के पास से मिला व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। ये रोहिली बाजार थाना क्षेत्र के बसंतपुर का बताया जा रहा मृतक हरिंद्र। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों को बिजलपुर रोड अंडरपास से किया गिरफ्तार। कासगंज में सत्ता के नशे में चूर। भाजपा नेता ने उड़ाई नगर पालिका के नियमों की धज्जियां। भाजपा नेता ने जाकर बैठे सुरू नगर पालिका ईओ की कुर्सी पर बैठकर खिंचवाया भाजपा नेता ने अपना फोटो। कासगंज में निर्माणाधीन पुल से नीचे गिरने से मजदूर की मौत। निर्माणाधीन पुल पर 5 सालों से चल रहा था काम। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही में एक ऑटो चालक ने नाबालिग लड़के के साथ किया अप्राकृतिक दुष्कर्म। नाबालिग की हालत अब बनी गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी
ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में ट्रक ने बैटरी रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में बैटरी रिक्शा चालक की मौत, 2 घायल। झांसी में मऊरानीपुर तहसील में मंडलायुक्त आदर्श सिंह निरीक्षण करने आए। तहसील के सभी कार्यालयों का बारीकी से किया गया निरीक्षण। प्रतापगढ़ में आरक्षण काउंटर से निरस्त टिकट का बंडल हुआ गायब। वापस हुए 27 लाख रुपए के टिकट गायब बंडल पर कर्मचारियों ने साधी चुप्पी। बाराबंकी में कार और बाइक में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 6 लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। हादसा कोतवाली रामस्नेही घाट इलाके में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बेसनपुरवा गांव की बताई जा रही घटना। मुजफ्फरनगर में उप मुख्यमंत्री के बयान से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बैठा डर। कार्रवाई के डर से नहीं जा रही अस्पताल। उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकारी हॉस्पिटल में प्रोडक्ट को प्रमोट करता दिखा तो फिर होगी कार्रवाई। आगरा में दक्षिणी बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। राहगीरों में मची अफरा तफरी। ड्राइवर को नींद आने से ट्रक डिवाइडर को तोड़कर नीचे पलटा। बदायूं में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई। पुलिस चौकी के अंदर बेरहमी से हुई पिटाई। वीडियो बनता देख चौकी इंचार्ज भाग खड़े हुए। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर। पहलवानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस ने प्रयागराज में निकाला कैंडल मार्च।